पिजन। अब दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ आसमानी जंग शुरू होने वाली है। यहाँ एक कबूतर अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उस पर ईगल की बुरी नजर पड़ जाती है और फिर आगे जो होता है वो काफी चौंकाने वाला था। कबूतर को आसमान में अकेला उड़ता देख ये ईगल भी उसके पीछे लग जाता है। जैसे ही कबूतर को इस बात की भनक लगती है, वो काफी तेज गति से उड़ने लगता है। कबूतर आगे आगे, ईगल पीछे पीछे। काफी देर तक दोनों के बीच रेस चलती रहती है। कबूतर ईगल को गुमराह करने के लिए कभी तारों के बीच से निकलता है तो कभी अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन ईगल तो किंग है दोस्तों, वो कहाँ हार मानने वाला है। आखिर में ईगल कबूतर पर अटैक करने में कामयाब हो ही जाता है और उसे अपना निवाला बना लेता है। फॉक्स। शिकार करते वक्त ईगल इस बात की जरा भी परवाह नहीं करता कि शिकारी जानवर कितना बड़ा और वजनी हो सकता है। जब ये ईगल वीरान जंगल में ऊपर से उड़ान भर रहा था, तब इसे अचानक एक लोमड़ी दिखाई दे जाती है। बस फिर क्या था, ईगल लोमड़ी पर हमला करने की कोशिश में जुट जाता है। जब ईगल तेजी से उड़ते हुए लोमड़ी पर अटैक करता है तो वो बच निकलती है। फिर कुछ देर बाद ईगल लोमड़ी पर फिर से हमला करती है और इस बार उसे सक्सेस मिलती है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन अंत में लोमड़ी दम तोड़ देती है। आपको बता दें कि अक्सर लोमड़ियां फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं, लेकिन इनके अलावा ये पहाड़ों, घास के मैदान और रेगिस्तानी इलाकों में भी पाई जाती हैं। शार्क। ईगल द्वारा जमीन और हवा में होने वाले हमले के बाद अब बात करते हैं पानी में होने वाले दंगल की। छोटी मछलियों का शिकार करना इनके लिए आम बात है, लेकिन जब आप ईगल को किसी शार्क पर अटैक करते हुए देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ ईगल ने मौका मिलते ही शार्क पर अटैक किया और फिर उसे उड़ाकर ले निकला। पहले तो ये ईगल कुछ समय तक शार्क को लेकर समुद्र का चक्कर लगाता है और फिर उसे लेकर आसमान में काफी ऊंचाई तक चला जाता है। हालांकि ये कोई बड़ी शार्क नहीं है, लेकिन ईगल के मुकाबले ये काफी बड़ी है। कहते हैं कि बाल्ड ईगल समुद्र में तैर भी सकते हैं। तैरने के लिए ये अपने विशाल पंखों के किनारों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी हड्डियां खोखली और नीचे की ओर फूली हुई होती हैं। ये पानी में तैरने में सहायक होती हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले ईगल जब पानी में वजनदार मछलियों पर झपट्टा मारते हैं तो उनके भारी वजन के कारण कई बार किनारे तक लाने के लिए ये पानी में तैरने लगते हैं। दोस्तों, ईगल की नजर इतनी तेज होती है कि ये समुद्र किनारे तैर रही मछलियों को आसमान से ही देख लेते हैं और फिर अपने पंजे के जरिए उन्हें ले उड़ते हैं। ईगल के पंजे काफी मजबूत और नुकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लेकर उड़ने में सक्षम होते हैं। बियर। भालू का शरीर काफी भारी भरकम होता है और ग्रिजली बियर का वजन 700 पाउंड यानी 315 किलोग्राम से अधिक होता है, लेकिन ईगल अपने मजबूत पंजों और चोंच के दम पर किसी से भी भिड़ जाता है। हालांकि ईगल के लिए भालू को लेकर उड़ना मुश्किल है, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है ये भालू पर अटैक करने से बाज नहीं आते। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये ईगल जंगल में घूम रहे भालू पर हमला करता है और बार बार उसे अपने पंजों की सहायता से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। बेशक ये ईगल भालू को ले जाने में सफल नहीं होता है, लेकिन इसने अपने पंजों से भालू के सिर को जख्मी कर दिया। यहाँ ईगल के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। क्रोकोडाइल। मगरमच्छ अपने आप में एक खूंखार शिकारी है और इसके चंगुल से बचना मुश्किल है, लेकिन आज यहाँ जो होने वाला है उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल यहाँ कुछ बेबी मगरमच्छ को अकेला पाकर ईगल उन पर हमला कर देता है। इन मगरमच्छ पर काबू पाने के लिए ईगल अपने घुमावदार नुकीले पंजों की मदद लेता है। पंजों के जरिए ईगल मगरमच्छ को दबोचने में कामयाब हो जाता है। कई बार तो ईगल द्वारा छोटे मगरमच्छ को लेकर उड़ते हुए भी देखा गया है। क्रोकोडाइल आमतौर पर झीलों, नदियों, आर्द्रभूमि और यहाँ तक कि कुछ खारी पाने वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। लायन। अब दो ऐसे खिलाड़ी जानवरों की जंग होने वाली है जहाँ शेर जंगल का राजा है तो ईगल आसमान का बादशाह। वैसे ईगल को तो ये जरा भी बर्दाश्त नहीं है कि शेर को राजा की उपाधि मिले, इसलिए वो शेर पर हमला करके अपने आप को सबसे मजबूत शिकारी साबित करने की फिराक में रहता है। यहाँ जंगल में शेर अपने बच्चों के साथ बैठा था तो वहीं पेड़ पर बैठा ईगल इस मौके की फिराक में था कि कब वो अटैक करे। चांस मिलते ही ईगल अपने पंख खोलकर शेर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस ईगल मारा जाता है। बेशक दोस्तों, ईगल अपनी कोशिश में नाकामयाब साबित होता है, लेकिन इसके साहस और जज्बे को सलाम है। जानकारी के लिए बता दें कि ईगल के पंख काफी बड़े होते हैं।